Assalamu alaikum. My name is Mohammad Shiraz Gori from Shiraz Linguistic Solutions. Today we are going to discuss one of the most crucial aspects of your IELTS journey, that is common mistakes to avoid in the IELTS exam. Whether you are aiming for the IELTS academic or general training test, being aware of these pitfalls can significantly boost your score. So let's dive right in. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लिसनिंग सेक्शन। आज हम इस सेक्शन की कॉमन मिस्टेक्स और टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनकी हेल्प से आप हायर बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। बहुत से कैंडिडेट्स के मार्क्स कम आते हैं या उनका बैंड स्कोर कम होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते या रीड नहीं करते। हमेशा इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड किया करें क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट का बताया होता है और साथ साथ बाकी गाइडलाइन से आगाह किया जाता है जिसकी बेस पे आपके बैंड स्कोर की कैलकुलेशन होती है या आपको कम या ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। नाउ वी विल मूव टू सेकंड ऑप्शन विच इज़ अबाउट राइटिंग आंसर्स व्हाइल लिसनिंग। अवॉइड राइटिंग योर फाइनल आंसर्स व्हाइल लिसनिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि आप अपने आंसर साथ साथ लिखना शुरू कर देते हैं। फाइनल आंसर्स हमेशा एट द एंड ऑफ द पेपर या एट द एंड ऑफ सेक्शंस टाइम लिखा करें क्योंकि आपको वो 10 मिनट्स पेपर बेस्ड टेस्ट में एक्स्ट्रा दिए जाते हैं और 2 मिनट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। वो टाइम इसीलिए होता है ताकि आप एक दफ़ा अपने आंसर्स का रिव्यू कर सकें और प्रॉपरली फाइनल आंसर्स को लिख सकें। Now we will move to third option which is not using the time provided to review. You get a short time to review your answers at the end of each section. Use this time to check for any mistake or incomplete answers. इसका मतलब ये है कि आपको आपके रिव्यू के लिए वही बात टाइम दिया जाता है अलग से जो कि आप यूज़ नहीं करते अपनी मिस्टेक्स, एरर्स या इनकम्प्लीट आंसर्स को कंसिडर करने के लिए। हमेशा टाइम का ख़ास ख्याल रखा करें, ये हर सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने बैंड स्कोर को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें और इसे हायर लेवल तक ले जा सकें। ये तो था हमारा कॉमन मिस्टेक्स के हवाले से लिसनिंग सेक्शन जिसमें हमने कुछ मिस्टेक्स को डिस्कस किया और उनको अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स आपसे शेयर की। नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ रीडिंग। सिमिलर टू लिसनिंग सेक्शन वी विल डिस्कस सम कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम इन दिस सेक्शन। The first point is about spending too much time on one question. If you are stuck on a question, move on and come back to it later. इस पॉइंट में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या वहाँ पे रुक गए हैं तो प्लीज़ उसको वहीं पे छोड़ दें और नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएं। जो टाइम बाकी बचेगा उसमें आके इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की जानिब जो कि है स्किमिंग और स्कैनिंग से रिलेटेड। लर्न टू स्किम एंड स्कैन द पैसेज टू फाइंड की इन्फॉर्मेशन क्विकली। इट मीन्स कि अगर आपके स्किमिंग एंड स्कैनिंग स्किल स्ट्रॉन्ग हैं और आप पैराग्राफ में से की इन्फॉर्मेशन क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं, इस टेक्निक की मदद से आप अपना लॉट ऑफ टाइम सेव कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरिंग की वर्ड्स। Pay attention to keywords in the questions and match them with the passage. It means कि आपने पैराग्राफ और क्वेश्चन में दिए गए कीवर्ड्स को कभी इग्नोर नहीं करना, उसे हमेशा कंसिडर करना है। इन्हीं सिमिलर कीवर्ड्स की वजह से आप जल्दी अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकेंगे। ये तो थी हमारी रीडिंग सेक्शन के हवाले से कॉमन मिस्टेक्स पे डिस्कशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की जानिब जो है राइटिंग सेक्शन। वी विल डिस्कस कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स विच कैन रिड्यूस योर स्कोर। प्लीज हैव अ लुक ऑन पॉइंट 1. Not understanding the task requirements. Make sure you fully understand what the task is asking. It means कि आपको टास्क रिक्वायरमेंट का अच्छी तरह पता हो। कभी भी टास्क रिक्वायरमेंट को मिस इंटरप्रेट नहीं करना, अदरवाइज वो ऑफ टॉपिक राइटिंग की तरफ चला जाएगा। यानी आपसे पूछा कुछ और गया है और आप लिख कुछ और रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की जानिब जो है पुअर टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। एलोकेट टाइम फॉर प्लानिंग, राइटिंग एंड डिवाइजिंग योर एसे। अगर राइटिंग टास्क में ऐसे टाइप रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसे प्लान करना है कि कितने वर्ड्स का ऐसे आपने लिखना या टाइप करना है। सेकेंडली राइटिंग के बाद उसे एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, लेकिन आपने अपना ज़्यादा टाइम किसी एक टास्क पे स्पेंड नहीं करना क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरे टास्क के लिए आपके पास कम टाइम बचेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब जो है इग्नोरिंग ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ग्रामर एंड वोकैबुलरी आपके राइटिंग सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये आपके हायर बैंड स्कोर अचीव करने में
अहम किरदार अदा करते हैं। आपने अपने राइटिंग टास्क में कभी भी ऐसे कम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज नहीं करना जिनके मीनिंग का आपको नहीं पता या आप उनसे अच्छी तरह अवेयर नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने से हायर चांसेस हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स के और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर मुतासिर होने के। हमेशा उन्हीं वर्ड्स का एक्यूरेटली यूज करें जिनके मीनिंग्स का आपको आइडिया है। ये तो था हमारा राइटिंग सेक्शन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन की जानिब, जो है स्पीकिंग के रेलेवेंट। स्पीकिंग सेक्शन में हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और अपना हायर बैंड स्कोर भी अचीव कर सकते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की जाने, विच इज़ अबाउट गिविंग शॉर्ट आंसर्स। जब भी आप स्पीकिंग सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपने एग्जामिनर के साथ शॉर्ट आंसर्स में कम्युनिकेट नहीं करना, हमेशा एलेबोरेटेड वे में कम्युनिकेट करना है। अदरवाइज एग्जामिनर को ये फील होगा कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। यानी इसमें 2 से 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि आपके पास वोकैबुलरी की कमी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता और ग्रामेटिकल रेंज का यूज आप नहीं कर रहे। ये आपके बाकी पार्ट्स पे भी असरअंदाज होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेमोराइजिंग आंसर्स, विच इज आवर सेकंड ऑप्शन। द एग्जामिनर्स कैन इजीली टेल इफ यू आर रिसाइटिंग मेमोराइज्ड आंसर्स। कभी भी आपने आंसर्स को याद करके एग्जामिनर के सामने पढ़ना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि वो फौरी तौर पे आपको पहचान लेते हैं। यानी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उनको इस बात का आइडिया हो जाता है कि आप स्पॉन्टेनियसली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बल्कि आपने आंसर याद किए हुए हैं और आप सिंपली उनको पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग स्पीकिंग सेशन एटलीस्ट आपकी कम्युनिकेशन नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर को कोई डाउट ना हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट नॉट प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग स्किल्स। प्रैक्टिस speaking English as much as possible before the test. It means before participating in speaking session आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो आप नोट कर लें। आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा रिकॉर्ड योर सेल्फ। आप लैपटॉप, पीसी या मोबाइल पे अपनी सेल्फ रिकॉर्डिंग के थ्रू स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड वन इज पार्टिसिपेट इन स्पीकिंग सेशन। जिसके लिए आपको एक स्पीकिंग पार्टनर की जरूरत होती है। वो आप अपने ट्यूटर के थ्रू इसकी तैयारी कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन स्पीकिंग ग्रुप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे नेटिव स्पीकर्स भी आपको मिल जाते हैं, जिससे आपकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम टुडेज वीडियो ऑन कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन आइट्स एग्जाम एंड इट्स टिप्स। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद यूजफुल टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।